हमारी कहानी एक ऐसी दुनिया में शुरू होती है जहां जादू है, दैत्य हैं और प्राचीन कथाएं सच होती हैं। शहर की भीड़-भाड़ वाली गलियों और ऊंचे पहाड़ों के बीच नायकों की गाथाएं गाई जाती हैं। लेकिन असली नायक अक्सर वो होते हैं जिनसे किसी को कोई उम्मीद नहीं होती। कहानी का दिल है मैरेक नाम की एक जवान लड़की। वो कोई राजकुमारी नहीं, बल्कि एक सराय में काम करने वाली एक गुलाम है। उसकी जिंदगी बहुत कठिन है। उसके पैर में थोड़ी सी लंगड़ाहट है, जिसकी वजह से लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसका मालिक उसे बेरहमी से पीटता है। लेकिन मैरेक के अंदर एक बहुत बड़ा राज छुपा है। उसके खून में जादू है, एक ऐसी शक्ति जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकती। जब भी उसे गुस्सा या डर लगता है तो चीजें अपने आप हिलने लगती हैं, टूटने लगती हैं। वो इस शक्ति से डरती है क्योंकि ये उसे आजादी के बजाय और ज्यादा मुसीबत में डाल देती है। उसकी जिंदगी में उम्मीद की एकमात्र किरण है गोजुन पाए, एक बूढ़ा और सनकी जादूगर जो शहर में भेष बदल कर रहता है। गोजुन को मैरेक की काबिलियत दिख जाती है। वो छिप छिप कर मैरेक को जादू के कुछ सबक सिखाता है, उसे अपनी शक्ति को समझने में मदद करता है। गोजुन उसे बताता है कि वो एक नेक्रोमैंसर है, एक ऐसी जादूगरनी जो मरे हुओं पर काबू पा सकती है, लेकिन ये खतरनाक और बदनाम जादू है। मैरेक का सपना है कि वो एक दिन एडवेंचर पर जाएगी, एक हीरो बनेगी और अपनी इस गुलामी की जिंदगी से आजाद हो जाएगी। एक रात उसका मालिक उसे बहुत ज्यादा मारता है। मैरेक का सब्र टूट जाता है। उसी रात वो अपनी जंजीरें तोड़कर उस नरक से भाग निकलती है। इसी भागदौड़ में उसकी मुलाकात होती है टीला से। टीला एक मंदिर की पुजारिन है, थोड़ी घमंडी लेकिन दिल की बहुत अच्छी। वो अपने रास्ते पर जा रही होती है कि तभी कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं। मैरेक अपनी जान पर खेलकर उसे बचाती है और यहीं से इन दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ जाती है। टीला मैरेक को बताती है कि उसकी छोटी बहन को एक विशालकाय ओगर यानी एक दैत्य ने पकड़कर उसे पहाड़ों की एक गुफा में कैद कर रखा है। टीला उसे बचाने के लिए नायकों की एक टीम बनाना चाहती है। मैरेक को इसमें अपनी आजादी और हीरो बनने का सपना पूरा होता हुआ दिखता है। वो टीला की मदद करने का फैसला करती है। अब उन्हें एक टीम चाहिए। सबसे पहले वो पहुंचते हैं थेन के पास। थेन एक बहुत ही काबिल और अनुभवी योद्धा है, लेकिन वो अपनी जिंदगी से हार चुका है। उसके अतीत का कोई बोझ है जो उसे अंदर ही अंदर खाता रहता है। वो अब किसी के लिए नहीं लड़ता, सिर्फ पैसों के लिए लड़ता है। शुरू में वो इस मिशन के लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि एक ओगर से लड़ना मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन जब टीला उसे ज्यादा पैसे देने का वादा करती है तो वो भारी मन से तैयार हो जाता है। उसके चेहरे पर उदासी और दिल में एक दर्द साफ झलकता है। टीम का चौथा और आखिरी सदस्य है डेगन। डेगन एक आधा एल्फ चोर है। वो बहुत बातूनी, मजाकिया और थोड़ा लालची है। उसकी उंगलियां ताले खोलने और जेब काटने में माहिर हैं। वो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे भी एक चालाकी छुपी होती है। वो इस मिशन में सिर्फ रोमांच और लूट के माल के लिए शामिल होता है। तो अब ये अनोखी टीम तैयार है। मैरेक, एक डरी हुई जादूगरनी जो अपनी शक्तियों को नहीं समझती। टीला, एक पवित्र पुजारिन जिसे अपनी बहन को बचाने की जिद है। थेन, एक टूटा हुआ योद्धा जो सिर्फ पैसों के लिए लड़ रहा है। और डेगन, एक चालाक चोर जो अपने फायदे की तलाश में है। इन चारों का खतरनाक सफर शुरू होता है। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्हें एक विशाल मकड़ी से भरी गुफा से गुजरना पड़ता है। वो खौफनाक मंजर था। हर तरफ चिपचिपे जाले और अंधेरे में घात लगाए बैठी विशालकाय मकड़ियां। यहां पहली बार वो एक टीम की तरह लड़ते हैं। थेन अपनी तलवार से रास्ता बनाता है। डेगन अपने खंजर से फुर्तीले हमले करता है। टीला अपनी दिव्य शक्तियों से घायलों को ठीक करती है। और मारेक, डर और घबराहट में उसका जादू बेकाबू होकर एक जोरदार धमाका करता है, जिससे मकड़ियां मारी जाती हैं। इस घटना के बाद मारेक को अपनी शक्ति से और ज्यादा डर लगने लगता है, लेकिन टीम को पहली बार उसकी ताकत का अंदाजा होता है। इस सफर के दौरान उनके बीच दोस्ती का एक अटूट रिश्ता बनने लगता है। रात में आग के पास बैठकर वो अपनी कहानियां सुनाते हैं। थेन का दर्द सामने आता है। टीला का अपनी बहन के लिए प्यार दिखता है। डेगन के मजाक में भी गंभीरता नजर आती है। और मारेक को पहली बार महसूस होता है कि कोई है जो उसे समझता है, जो उसे एक गुलाम की तरह नहीं देखता। उसे पहली बार एक परिवार जैसा महसूस होता है। आखिरकार वो ओगर की गुफा तक पहुंच जाते हैं। गुफा का मुंह हड्डियों और खोपड़ियों से सजा हुआ था और अंदर से उस दैत्य की भयानक दहाड़ें आ रही थीं। अब असली परीक्षा की घड़ी थी। अंदर का नजारा बेहद डरावना था। ओगर एक विशालकाय, बदसूरत और बेहद ताकतवर दैत्य था।
उसने टीला की बहन को एक पिंजरे में कैद कर रखा था। लड़ाई शुरू होती है। थेन अपनी पूरी ताकत से ओगर पर हमला करता है, लेकिन ओगर के एक ही वार से वो दूर जा गिरता है। डेगन अपनी फुर्ती से उसे उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी बुरी तरह घायल हो जाता है। टीला अपनी हीलिंग पावर से उन्हें बार बार ठीक करती है, लेकिन वो भी थकने लगती है। टीम हारने की कगार पर थी। थेन लगभग मर चुका था। ये देखकर मारेक का दिल दहल जाता है। अपने दोस्तों को मरता हुआ देखकर उसका सारा डर गुस्से और हिम्मत में बदल जाता है। वो अपनी आंखें बंद करती है और अपनी पूरी शक्ति को याद करती है। इस बार वो डर नहीं रही थी, बल्कि उसे अपना रही थी। उसकी आंखों से एक नीली ऊर्जा निकलने लगती है। वो अपने हाथ आगे करती है और एक जोरदार एनर्जी बीम सीधे ओगर कर छोड़ती है। ओगर दर्द से चीख उठता है। मारेक ने अपनी नेक्रोमैंसर शक्ति का पहली बार सही तरीके से इस्तेमाल किया था। उसके हमले से ओगर कमजोर पड़ जाता है और थेन को मौका मिल जाता है कि वो अपनी तलवार उसके दिल में उतार दे। ओगर मर चुका था। उन्होंने टीला की बहन को बचा लिया था। सब बहुत खुश थे, थके हुए थे, लेकिन जीत का एहसास था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब वो टीला की बहन को होश में लाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ओगर ने उसे एक धीमा जहर दे दिया था। वो धीरे धीरे मर रही थी और उसे सिर्फ एक शक्तिशाली जादू ही बचा सकता था। उनकी एक खोज खत्म हुई थी, लेकिन एक और बड़ी और ज्यादा खतरनाक खोज उनके सामने खड़ी थी। मैरेक अब एक गुलाम नहीं थी। वो एक आजाद और शक्तिशाली जादूगरनी थी। थेन को लड़ने का एक नया मकसद मिल गया था। टीला को अपनी बहन को बचाने की उम्मीद थी और डेगन को एक परिवार मिल गया था। फिल्म के अंत में ये चारों नायक एक साथ खड़े होते हैं, एक नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। वो सिर्फ पैसों के लिए बनी एक टीम नहीं थे, वो अब दोस्त थे, एक परिवार थे, और यही थी मिसिका की शुरुआत, नायकों की एक खोज।